व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी जो जीन को अपने साथ कैरी करते हैं। अब जो सेल का डीएनए होता है, ये सेल है, सेल के अंदर फॉर एग्जांपल डीएनए है खुद का, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस और इसके अंदर डीएनए। जो डीएनए है ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये इस फॉर्म में क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और इसको हम एक, ये जो छोटी सी यूनिट में ऑर्गेनाइज हो गए हैं, इसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ओके, सो क्रोमोसोम क्या होता है? जो सेल का डीएनए होता है वो एक डिस्क्रीट यूनिट्स में ऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये जीन्स के कैरियर होते हैं, क्योंकि जीन इनके साथ ही अटैच होता है और ये जहाँ भी जीन जाएगा उनको क्रोमोसोम्स ही लेके जाएंगे। ओके, तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं डीएनए के अंदर, ये ही आगे कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंडेंस होके सिस्टर क्रोमेटिड्स बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स को 1882 में सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग ने स्टडी किया था। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर की बात करें तो हर एक जो स्पीशी है, ह्यूमंस हो गए, मंकी हो गए, लॉयन हो गए, है ना, इनफैक्ट कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो हर एक के अंदर अलग अलग होते हैं। अब जो ह्यूमंस हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, कोई भी हो, मेल फीमेल, है ना, कोई भी हो, उन सब के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड मतलब स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। हर एक स्पीशी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर 46 होते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, अगर मंकी की बात करें एनिमल्स में, तो उनके 54 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं जो कि चेंज नहीं होते। ओके, एंड सो ऑन मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। और अगर क्रोमोसोम्स के टाइप्स की बात करें तो दो मेन कैटेगरीज हैं क्रोमोसोम्स की, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। अगर ह्यूमंस की बात करूँ मैं तो ह्यूमंस में मैंने आपको बताया कि 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, और ये ह्यूमंस के अंदर पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 46 दो दो की पेयरिंग करूँ तो 23 हो जाएंगे। तो जो टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में वो 23 होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 46। और अगर पेयरिंग की बात करूँ तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? डाटा 23। अब यही 23 क्रोमोसोम्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। 1 to 22 जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, और इसीलिए उनको ऑटोसोम क्रोमोसोम्स बोला जाता है। पर जो 23rd पेयर होता है ना, ये वाला पेयर 23rd पेयर, ये डिफरेंट पेयर होता है और इसीलिए इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसकी वजह से आगे बेबी प्रोड्यूस होता है और डिपेंड करता है कि वो मेल होगी या फीमेल होगी। अब जो ये दो क्रोमोसोम, हो सकता है कि जो ये फर्स्ट पेयर है क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक्स है और दूसरी भी एक्स है ना। तो जो आगे बेबी प्रोड्यूस होगा, अगर उसके सिस्टर क्रोमेटिड भी ऐसे दोनों एक्स एक्स होंगे तो मतलब कि वो डॉटर है। ओके, सेक्स क्रोमोसोम है वो दो होते हैं, एक होती है मेल और एक होती है फीमेल। फीमेल है उसका एक्स से डिनोट होती है, और जो मेल है वो वाई क्रोमोसोम से, वाई वाला थोड़ा छोटा होता है और एक्स वाला लार्ज होता है। तो जो एक्स फीमेल है, अगर दोनों पेयर्स एक्स एक्स के होंगे, ये क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस हुए, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। अगर पहला वाला क्रोमोसोम एक्स है और दूसरा भी एक्स है तो मतलब कि जो बेबी प्रोड्यूस हुई है वो फीमेल है। अब ऐसे ही जब एक क्रोमोसोम प्रोड्यूस होगा तो इसका अगर फर्स्ट का एक्स है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है तो मतलब जो हमारे पास बेबी प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? मेल है। ओके, जो अगर डिसिमिलर पेयर है तो मेल है, अगर सिमिलर पेयर्स है तो फीमेल है। दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम्स। थैंक यू।